नॉर्मल पेपर पढ़ रहे हो, लेकिन वो पेपर पढ़ने की हैबिट आगे जाके पता लगता है कितना ज़्यादा यूजफुल है। उसी तरह अगर आप सर्च करते हो रील्स देखो, सब देखते हो, मैं भी देखता हूँ। 10% टाइम रील्स देखने में, 90% टाइम इंफॉर्मेशन गैदर करने में लगता। तो इस दुनिया हम लोग के टाइम पे कुछ भी नहीं था यार, एक पेपर के सिवा कुछ भी नहीं था। इंफॉर्मेशन गैदर करना इतना मुश्किल काम था। एक ज्ञान की बुक अमेरिका से मंगाने में हमें इतना महंगा पड़ता था, 90,000 80,000 रुपये की बुक पड़ता था। फिर वापस उसे 45-50 हज़ार में बेच सकते पढ़ के प्रिंट आउट निकाल बिक जाते हैं। आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन है, पैसे तो तुरंत ही है। हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर मार्केट में, ठीक है। तो मुझे लगता है यस इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई चीज़ इतनी महंगी है तो पैसे देती है, रेगुलर डेली नहीं देती, लेकिन देती है तो मेरा सारा खर्चा निकालती है। तो वही चीज़ मैंने आपको बोला, हैबिट डेवलप करो, पॉजिटिव हैबिट। जैसा भी आप 10th पास किए, पॉजिटिव हैबिट डेवलप करो, थोड़ा भीड़ से अलग सोचो। सब कहते हैं कि भैया मैं इंट्राडे करूँगा, करूँ, तरीका चेंज कर दो, अपनी सोच बनाओ, भीड़ के साथ मत जाओ। सब कह रहे शेयर मार्केट बर्बाद है, हाँ तो बर्बाद है, ये नहीं सोचेंगे। ढूंढो कि क्यों बर्बाद है, लॉस क्यों होता है। एक सोचने का नजरिया आप लोगों को देगा कि लाइफ में ये नजरिया रखोगे ना कि कोई चीज खराब नहीं होती, तो हमेशा आगे जाओगे। जब आपके दिमाग में चीजें आने लगेगी ना, 10 मिनट लगेगा। जब आपके दिमाग में ये चीज आने लगेगी कि ये चीज खराब है, ये चीज मैंने सोचा, ये पढ़ा, वो इतना मिला नहीं मुझे, याद रखो सरस्वती माँ को तो जिंदगी में कोई पैसे से तोड़ नहीं सकता। कोई तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। जो बुक मैं 90,000 में मंगाता था, शायद वो 90,000 नहीं, मेरे को उससे 10 गुना ज़्यादा कमा के दे जाए। क्या वर्थ करूँ मैं उस बुक का 90,000। तो चीज़ें, नॉलेज की कोई कीमत होती नहीं, चाहे इसकी नॉलेज लगाओ या लाइफ आपको लेसन दे रहा है, वो नॉलेज लगाओ, किसकी कीमत हो ही नहीं सकती। मैं नहीं मानता, इसको मानना है मैं नहीं मानता। मेरी ये सोच शुरू से है कि जो नॉलेज मिले ले लो, जो आपके काम है, जो आपको आगे जाना है। अगर आपने ये सोच रखा है कि मुझे शेयर मार्केट में पढ़ना है, आगे जाना है, बेसिक तो हो गया। तो जैसे आपको सर ने, तो सबको बोलता हूँ एक गुरु तो ढूंढना ही पड़ेगा। एक गुरु तो ढूंढना ही पड़ेगा जो आपको एक कम से कम, वो कहते हैं ना स्लेट और स्केच बचपन में देते हैं लिखने के लिए, इतना तो कम से कम प्रोवाइड कर दे। कोई मुझे अल्फ़ाबेट तो सिखा दे। मेरे को उन्होंने सिर्फ अल्फ़ाबेट सिखाया शेयर मार्केट का, जो भी पढ़ा उनके बेसिस पे आगे पढ़ा हूँ मैं। फोन पे बात होता था, बस मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। तुम लोग के पास तो आज बहुत सारे लोग हैं सिखाने के लिए, हमारे पास नहीं थे भाई। हमें तो पता ही था कि टेक्निकल आता किस किस को है। वो तो बाई चांस मिल गया, सरकार में काम करते थे, वो आ गए हैं। उस समय में उस बंदे ने 2 साल आगे का निफ्टी का बता दिया था क्या होने वाला, तो उसको गुरु ना मानो, किसको मानो। तो पता लगा टेक्निकल ये चीज होता है कि वो आगे का प्राइस बता देता है, आगे का कैलकुलेशन बता देता है। तो वो चीज़ है उसके अंदर घुसे आदमी बोले बैठा हूँ कि आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। हो गया उस चीज़ को 15 साल दे रहा हूँ जवाब। इट टेक्स टाइम। नॉलेज किसी भी चीज़ का खराब हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं ना कि कहने में तुम लोग बच्चे बात करनी नहीं चाहिए, मैं लोगों को बोलता हूँ जैसे एडल्ट की चीज़ें होती हैं। आज जिन चीज़ों को एडल्ट में लोग गाली देते हैं, वो लोग ना यूट्यूब पे बैठ के भाषण दे रहे हैं कि मेरे से ये करेक्शन करवा लो, ये मेरे से गलती तुमने करी, तो ये इसका उपाय है, वो करके पैसे कमा रहे हैं। वो भी नॉलेज लेके बैठा है, बांट रहा है पैसे। इसको लोग गलत समझते हैं। हो रहा है ना यूट्यूब पे। कहने का मतलब वो नॉलेज जिसको आज तक गंदा समझा गया, वो भी आज पॉजिटिव रूप में आके लोगों को पैसा कमा के और अच्छे लेवल पर दे रही है, अच्छे लेवल पे दे रहा है, उसका अलग ही एक रुतबा है। जो लोग कर रहे हैं वो तो पॉजिटिव, वो अलग ही पॉजिटिव है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को पॉजिटिव रूप में देखा, निगेटिव में नहीं देखा। समझे बात को। हम निगेटिव देखते हैं तो हमें खराब लगता है। कोई चीज खराब हो ही नहीं सकती यार, हो ही नहीं सकती कोई चीज खराब। मेरे नजर में कोई चीज खराब नहीं। नजरिया देखने का उस समय क्या है, उस समय मेरा माइंडसेट क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, उस पर डिपेंड करता है अच्छा कि खराब। कोई चीज इस दुनिया में खराब नहीं। हर चीज की कीमत है, हर चीज कीमत नहीं, हर चीज का एक अस्तित्व है, हर चीज किसी चीज के लिए बना है। बार बार कहते हो कितना पैसा कमाओ, यार मेरी किस्मत आपकी किस्मत एक जैसी नहीं हो सकती ना। हो सकता है मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैंने नहीं कमाया है। हो सकता है आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, आप कमा लो। चीजें यहीं से कमाई जाती हैं। जो मैं सिखा रहा हूँ यही सिखाया जाता है, यही टेक्निक है।
इसी को आप मिसमैच करके, जैसे मैंने बताया आर्ट जो मर्जी बना लो, आप एक नया सिस्टम इजाद कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ऐप जो बनाता है कोडिंग सीखता है ना बचपन में होगा, बेसिक तो कोडिंग ही है ना, वही कोडिंग सीखने वाला एक बंदा मेटा में काम कर रहा है, एक अपना है, हाँ भैया डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। चीजें तो वही सीखी है ना दोनों ने, एक ने सीखने में कहीं ना कहीं लैग कर दिया होगा कि उसको मजा नहीं आया होगा सीखने में, एक को मजा आ गया, वाह हथियार मिल गया। कभी वही हथियार है, आपको जहां मजा आने लगा, जब आप मनी माइंडेड हो गए ना शेयर मार्केट में कि मुझे पैसा कमाना है, तो पैसा नहीं देगा। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ आपको, जब आप सोचोगे ना भाई आज इतना कमा लूंगा, नहीं देगा, ये रूल है। जब आप बोलोगे मजे लेते हैं, जो मैंने सीखा ना उस पर ट्राई करते हैं, सरस्वती माँ को बीच में ला दो, ठीक है, एक गुरु जो कर सकता है वो मैं सिखा रहा हूँ, सरस्वती माँ को बीच में ला दो। आपने तो सिखाया ना मैडम, मतलब मैया, वो आज अप्लाई करके देखते हैं होता है क्या, तो देखना कमा लो, अप्लाई करके देखो, ना हो तो मेरे से बात करो, तो बहुत बड़ी चीज बोलूँगा। जहाँ आप पैसा ला दोगे ना बीच में स्टडी के, मतलब लर्निंग के बीच में जहाँ पैसे ला दिया, भैया आज पैसे दिए हैं तो पैसे कमाओ।